दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो गाइज आज का टॉपिक थोड़ा अलग सा है, थोड़ा हटके टॉपिक लेके आया हूँ मैं। आज मैं थोड़ा फैब्रिकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आपने सुना होगा ISMP ISMC, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछेंगे कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। वो मैं आज आपको बताऊंगा और थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। जो सामने आप देख रहे हैं हमारा प्लेटफॉर्म है, जिसमें आई सेक्शन वगैरह हो गया, सी सेक्शन हो गया, चैनल्स हो गए, बॉक्स सेक्शन हो गया, वो चीज़ें यूज़ हुई हैं। उसकी मैं ड्राइंग दिखाऊंगा आपको कि ड्राइंग में कैसे मेंशन किया रहता है। और एक बेसिक चीज़ आपको बताऊंगा कि इनका वेट कैसे निकालते हैं। जो आई सेक्शन होती है या चैनल बोल लो, उनका वेट कैसे निकालते हैं। जहाँ प्लेट होगी उसका वेट कैसे निकालते हैं, जहाँ एंगल होता है उसका वेट कैसे निकालते हैं, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सामने आपको दिखा दूँ, वो ये हमारा सी सेक्शन है। इसका वेट कैसे निकालेंगे हम, ये काम आएगा हमारा बिलिंग में, काम आता है, क्योंकि इसका वेट से ही हम किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या कैसे भी टेंडर वगैरह भर सकते हैं। इसके वेट निकालना हमें आना चाहिए। दूसरी चीज़ होगी हमारा आई सेक्शन, जो आपने देख रहे हो, आई बीम देख रहे हो, इसका वेट कैसे निकालते हैं। आपने एंगल देखा होगा, 50 का आता है, 25 का आता है, काफ़ी साइज़ का आता है, उसका कैसे निकालेंगे। सामने आप कॉलम देख रहे हो, ये चीज़ है। तो इन सब का हम वेट कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको सब बताऊंगा। पहले आपको मैं विजिट करवा लेता हूँ, थोड़ी दिखा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको ड्राइंग दिखाऊंगा कि ड्राइंग कैसे पढ़ेंगे हम इसकी फैब्रिकेशन की, क्योंकि ये भी आपके लिए एक बेसिक टॉपिक है। आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए। सामने आप देख रहे हो हमारा प्लेटफॉर्म रेडी है। इसमें जो भी मैंने आपको दिखाया वगैरह वो सब यूज़ हुआ। अभी मैं इसकी ड्राइंग दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट से बताऊंगा कि कैसे हम इसका वेट निकालते हैं। वही आज मेन हमारा टॉपिक है। सामने आप देख रहे हो इसका प्लान है। और अगर ड्राइंग की बात की जाए कि कैसे देखें, तो मैं कहता हूँ काफ़ी इजी ड्राइंग रहती है इसकी। देखो सब सेक्शन दी हुई है, डिफरेंशिएट किया है, G4 G1 G3, और कैसे कैसे इसको लगाना है वो सब इसमें दिखाया रहता है। इसकी जो सेक्शन होगी उसमें प्रॉपरली मेंशन किया है कि G1 क्या है, G2 क्या है, G3 क्या है, वो सब है। लेकिन पहले आपको एक बार प्लान दिखा दूँ कि कैसे कैसे उसमें दिया रहता है कि कौन कौन सी सेक्शन आपको कहाँ लगानी है। अब मैं दिखाता हूँ इसकी सेक्शन। देखो G1 क्या था, ISMB 200, G2 क्या था, ISMC 100, G3 क्या था, एंगल था 50/50/6 mm, और G4 ISMC 150। ये हो गया, मतलब ये मेंशन किया होगा सब कहाँ लगेगा। और देखो आप सेक्शन में ऊपर में भी देख रहे होंगे कि कैसे कैसे लगाना, वो सब उसने दिया हुआ है। अगर बात करें इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू में ISMB पूछा गया था, उसका क्या है, उसका है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, ISMB 200। ये डिफ्रेंशिएट करता है 200 का, 150 100 ये सब आता है। ISMC हो गया इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल, ठीक है, ये सब चीज़ें। और चैकर्ड प्लेट हो गया, आपको ने देखा होगा डॉटेड डॉटेड प्लेट पे रहता है, वो हमारी चैकर्ड प्लेट होगी। सामने आप देख रहे हो इंसर्ट प्लेट लगी हुई है, बीम पे इंसर्ट प्लेट लगा के उसके ऊपर प्लेटफॉर्म वगैरह ये सब है। आपने थोड़ा बहुत ड्राइंग से आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। और साथ में देखो इंक्लाइन जो सपोर्ट मारी है, मेंबर ISMC 75 बॉक्स, ठीक है, ये चीज़ें थी। अभी मैं इसका मेन बताता हूँ थ्योरेटिकल कि हम इसका वेट कैसे निकालते हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट। तो सबसे पहले मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी जरूर करना। और यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएंगे। जॉब्स के लिंक वगैरह भी उसमें आपको अवेलेबल है। तो देखो आपको साइड पे मैंने दिखाया सी चैनल जो ऐसा दिखता था, आई सेक्शन आई बीम जो ऐसी दिखती थी, एंगल जो ऐसा होता है आपने देखा होगा, और चेकर प्लेट। थोड़ी ड्राइंग में गलत बनाया हुआ है, आपको थोड़ा मतलब लगा लो प्लेट है हमारी कोई भी, जिसकी थिकनेस 3 mm है और 4 मीटर लंबी या 3 मीटर लंबी है, ये उसकी सही है। और ये एंगल है 50 mm और 50 mm ऐसे, और थिकनेस इसकी है 6 mm, ठीक है, यहाँ 3 mm ये इसकी थिकनेस है। तो वैसे ही आई बीम है जो 200 mm लंबा है, और ऐसे 100 mm है, ऐसे 20 mm है, ऐसे 20 mm और ये भी 20 mm, ठीक है। जो भी सेक्शन है जैसी भी होगी उसका हम वेट कैसे निकालते हैं वो पहले, सबसे पहले गांठ बांध लीजिए। ये फार्मूला जो है इसको डायरेक्ट इधर आ जाते हैं, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको सिविल लाइन में काफी ज्यादा काम आने वाला है। ये फार्मूला ये काफ़ी चीज़ों में आपको काम आएगा, तो ये फार्मूला को गांठ बांध लेनी है। और जो डेंसिटी वगैरह है मटेरियल की, वो आपको हमेशा याद रखनी है, काफ़ी काम आएगी आपको साइड पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये फार्मूला आपको याद रखना है।
अभी आते हैं हम आई बीम। चलो मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं कि इसका हमको वेट निकालना है कि एक आई बीम है जो 1 मीटर लंबा है, ठीक है, 1 मीटर उसकी लेंथ है और ये उसकी सेक्शन है, ऐसे ऐसे वो है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हाइट निकाल लेनी है। देखो टोटल है वो हमारा 200 mm, उसमें से 20 mm ये है ऊपर वाली चीज, 20 mm ये है, तो इसको माइनस कर देते हैं। 200 माइनस 20 mm, 20 mm वो हो गया हमारा 160 mm हमारी हाइट आ गई। कहां से, यहां से लेके यहां तक निकल गई। इसको अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे, ये मिल गई हमें, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकाल लेना है सबसे पहले। मैंने कहा ना क्या क्या चाहिए, क्योंकि हमको वेट के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकाल देंगे। 0.160 ये mm में था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और फिर हमारी इसकी थिकनेस कितनी है, 20 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.020। और 1 मीटर में लेंथ लंबा है, मैंने एग्जांपल ली हुई है, ठीक है। तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा है 0.0032 m3, मतलब एक वॉल्यूम हमारा निकल गया, मतलब इतना सा हमारा वॉल्यूम निकल गया, इतने का एरिया। अभी बच गया ये और ये, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम आ गया हमारा 0.1 क्या हो गया, 100 mm है, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, आ गया 0.1। ये 20 mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, आ गया हमारा 0.020। 1 मीटर लंबी मैंने लेंथ ली हुई है, तो ये आ गया, ठीक है, इतना हो गया। अभी 2 क्यों मल्टीप्लाई किया है, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो इसको मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा वॉल्यूम आया टोटल 0.0043 m3। वॉल्यूम निकल गया। दोनों वॉल्यूम को प्लस कर देंगे हम, क्योंकि पूरा आई बीम का निकाल रहे हैं। इसको प्लस किया, हमारा आया 0.0072 m3। अभी याद करना, अभी हमारा मास का फार्मूला, वेट निकालेंगे, फार्मूला क्या था, मास, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, वेट लिख लो आप। वेट निकालना है हमें, तो उसका फार्मूला था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमारा निकल गया, टोटल आ गया। अभी डेंसिटी क्या होती है स्टील की, माइल्ड स्टील की 7850 kg पर m3, ये माइल्ड स्टील की होगी। ऐसे ही याद करो, सीमेंट की हमारी होती है 1140, या सैंड या किसी की होती है 1600 1800। ये वही चीज है डेंसिटी कि 1 m3 का मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर उसकी विड्थ, ये इतना मतलब स्टील का पीस है, उसका वेट कितना होता है 7850 kg पर m3। तो जो हमारा वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमें मिल जाएगा कि 1 मीटर का अगर आई बीम है लंबा, उसकी सेक्शन ये हैं 200 mm लंबा, 100 mm जे, उसका वेट कितना होगा 56.52 kg, ठीक है, ये निकल गया। ऐसे ही अगर आपको निकालना है सी चैनल, ठीक है, अगर एग्जांपल ले लो, ये आपका 150 mm है, 10 mm पतला, यहाँ ये इसकी थिकनेस है, इसकी 10 mm ये है, ठीक है। तो इसको माइनस 150 में से ये माइनस कर लेना, 10 10 जो आएगा इतनी लेंथ होगी उस इधर की, उसका वॉल्यूम निकाल लेना, फिर इसका अलग से वॉल्यूम निकाल देना, इसका अलग से निकाल देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, 7850 से, तो आपको वेट मिल जाएगा। सिंपल। अगर बात करते हैं आई सेक्शन इसकी, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देते हैं। इधर से लेके इधर कितना है 50 mm, 6 mm वो है, और लेंथ जितनी भी होगी, वॉल्यूम निकाल लेना, 7850 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका वेट निकल जाएगा। सिंपल फंडा है, सब डिपेंड है इस फार्मूले पे। वॉल्यूम तो आप इजिली निकालोगे, स्क्वायर, ट्राइंगल, इन चीजों का वॉल्यूम निकालना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। वॉल्यूम निकाल देना है, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, डेंसिटी हमारी 7850, तो आप इजिली निकाल सकते हो। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको विलिंग में काफी काम आएगी। जब आप स्टील का वीबीएस वगैरह करोगे, उसमें भी ये चीजें काफी काम आएंगी। तो गैस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन है कुछ इसके रिलेटेड, तो मेरे को बताओ, मैं उसको तुरंत रिप्लाई आपको करूंगा। थैंक यू।